जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम अपने पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसके अंतिम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ उनका संबंध। अब तक आप ये जान चुके हो भी मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की व्याख्या होती है। आपने कक्षा 11 में भी इसे समझा है कि चाहे बात आप भूगोल की करें या मानव भूगोल की, भी मानव भूगोल की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो अंतर विषयक होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। इसका क्या मतलब होता है अंतर विषयक? इसका मतलब होता है भी भूगोल या जो मानव भूगोल है वो अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती है। तो ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो अंतर विषयक होती है। मानव जीवन के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का जो अध्ययन है वो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो के सहयोगी विषय के साथ क्षेत्र यानी फील्ड और उपक्षेत्र यानी सब फील्ड में बांटकर उसका अध्ययन है वो किया जाता है। अब हम मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों को अपनी इस टेबल के माध्यम से समझेंगे, जिसके बारे में डिटेल स्टडी है वो आपने कक्षा 11 में की थी। तो देखिएगा, पहले तो आप ये समझिएगा भी इसके अंदर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। और उस बात को मैं शुरू करूं उससे पहले एक बात और कह दूं, इस आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि इस छोटे से टॉपिक के बाद हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके माध्यम से पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो भी आज करने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से आप कंप्लीट है वो देख लीजिएगा। पहली बात तो आप देखिएगा प्रश्नों की बात। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। 2 क्षेत्र पूछ ले, 4 क्षेत्र पूछ ले, तो ये मानव भूगोल के क्षेत्र हम इधर लिख रहे हैं। या प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है भी कोई एक क्षेत्र लिया और उसके आपसे उप क्षेत्र पूछ ले भी फला, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने सामाजिक भूगोल लिखा है तो सामाजिक भूगोल के 2 या 4 उप क्षेत्रों के नाम है वो बताइए। तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या होगा, एक उप क्षेत्र उठा लेगा, जैसे उठा लिया व्यवहारवादी भूगोल। इस उप क्षेत्र का अध्ययन मानव भूगोल के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक भूगोल। क्योंकि जब टॉपिक हम शुरू करते हैं तो अगर उससे पहले हमें यह पता हो जाए भी इसमें प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे, तो मुझे लगता है भी पढ़ना है वो बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं यहां, फिर आगे मैंने उसके उपक्षेत्र, और तीसरी जहां जहां जरूरत है भी सामाजिक विज्ञान के सहयोगी जो विषय है भी, यानी ये मानव भूगोल एसएसटी के किन विषयों से जुड़ी हुई है उनके बारे में कुछ सामान्य बातें लिखी है। क्षेत्र और उपक्षेत्र आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र सामाजिक भूगोल। एक चीज और बता दूं, ये नहीं अभी पहले ये बना और उसके बाद ये बना फिर ये बना, इनका विकास साथ साथ होता गया। फिर वक्त के साथ साथ इन्हें अलग अलग क्षेत्र और उप क्षेत्रों में बांट दिया गया था। तो मानव भूगोल का पहला क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंदर हमें पता है सामाजिक विज्ञान और समाज शास्त्र से जुड़ी हुई बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। उप क्षेत्रों के नाम देखकर भी आप आइडिया लगा लोगे भी इसके अंदर किन किन चीजों का अध्ययन है वो किया जाता है। यहां अब मैंने सामाजिक भूगोल के प्रमुख 7 उप क्षेत्र लिखे हैं। जैसे पहला है व्यवहारवादी भूगोल, जो सामाजिक विज्ञान का जो अपना एसएसटी है उसकी मनोविज्ञान से संबंधित है। सामाजिक कल्याण है वो कल्याण अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। अवकाश भूगोल है वो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक भूगोल है वो मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लिंग भूगोल जो है वो समाजशास्त्र मानव विज्ञान और महिला अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक भूगोल की बात करें तो वो इतिहास यानी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा भूगोल है वो महामारी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे अब कोरोना एक महामारी के रूप में है तो उसका अध्ययन मानव भूगोल की किस शाखा में करेंगे? चिकित्सा
क्षेत्र पूछे तो सामाजिक भूगोल और उप क्षेत्र पूछे तो चिकित्सा भूगोल, या चिकित्सा भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किस विषय के साथ है, तो महामारी विज्ञान के साथ है। तो अच्छे से आपको कम से कम जितने ज्यादा से ज्यादा आप याद रखें, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अब दूसरे मानव भूगोल के उप क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल साइंस, यानी किसी देश की सीमा, पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, उन चीजों के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन होता है। और इनकी दो प्रमुख उप क्षेत्र हैं, इसके सब फील्ड हैं राजनीतिक भूगोल के, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। सैन्य यानी मिलिट्री से संबंधित जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती है। निर्वाचन यानी चुनावों से संबंधित जो चुनाव होते हैं, आपको पता है क्षेत्र परिक्षेत्र जो बनाए जाते हैं, विधानसभा लोकसभा जो क्षेत्र बनाए जाते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिए, मानव भूगोल का जो राजनीतिक भूगोल जो क्षेत्र है उसके दो उप क्षेत्र है अपने यहाँ, निर्वाचन भूगोल इलेक्शन ज्योग्राफी और दूसरा मिलिट्री भूगोल यानी सैन्य भूगोल आता है इसके अंतर्गत। अब कल को प्रश्न आ जाए निर्वाचन भूगोल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, मानव भूगोल के क्षेत्र राजनीतिक भूगोल से है। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, आर्थिक भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल प्रमुख है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आर्थिक भूगोल के चार उप क्षेत्रों के नाम बताइए, तो आर्थिक इकोनॉमिक्स, इसमें अपना जो हम जो भी कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। और इससे संबंधित आपके जो चैप्टर हैं, जनसंख्या के बाद वाले जो चैप्टर हैं, प्राथमिक जो क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ जो क्रियाएं, गतिविधियां जो मानव की है वो सभी इसी के अंतर्गत है, वो पढ़ी जाती है। तो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र है जैसे संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल आ गया, उद्योग भूगोल आ गया, विपणन भूगोल आ गया, यानी जिसको मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग ज्योग्राफी आ गई, पर्यटन टूरिस्ट ज्योग्राफी आ गई, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल आ गया। अभी जो व्यापार किया जाता है तो परिवहन, व्यापार, पर्यटन, मार्केटिंग, इंडस्ट्री और कृषि और जितने प्रकार के जो संसाधन है, संसाधन किसे कहते हैं, वो कोई भी चीज जो मानव के लाभ के लिए होती है वो सारी चीजें संसाधन कहलाती है। तो उसका अध्ययन संसाधन भूगोल में होता है। तो आर्थिक भूगोल के हमने मुख्यतः यहाँ पर 6 उप क्षेत्र है वो पढ़े हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद बात करें भी जनसंख्या भूगोल, अगला क्षेत्र चौथा जनसंख्या भूगोल। तो आप देखेंगे भी जनसंख्या भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान की जननांकिकी से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या भूगोल में चाहे विश्व की बात करें, किसी देश या प्रदेश की बात करें, जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, वृद्धि और जो संरचना होती है, यानी लिंग अनुपात हो गया, साक्षरता होगी, आयु वर्ग हो गए, इन सभी चीजों का अध्ययन है वो जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार 4 हो गए यहाँ पर, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम अनुसार बात करें तो कुछ नाम और दे रखे हैं, हालांकि और भी है, जैसे नगरीय भूगोल, ये अपना एक क्षेत्र हो गया 5वां। नगरीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्या होता है, शहरों की अध्ययन किया जाता है, वहां किस प्रकार का सिस्टम है, उस चीज की स्टडी है वो नगरीय भूगोल के अंतर्गत की जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण भूगोल हो सकता है जिसमें गांवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और या हम बात करें आवास भूगोल की बात करें तो आवास भूगोल के अंतर्गत नगर और जो अपने गांव हैं उन सभी के बारे में उसमें अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे भी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं वो सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आवास भूगोल, इस प्रकार से कई फील्ड के अंदर बांटा हुआ है। और हर फील्ड की आगे जाकर बहुत से सब फील्ड है वो भी बनाया गया है और उनका संबंध किसी न किसी सामाजिक विज्ञान के विषय से है। जैसे हम बात करें कृषि भूगोल की तो किससे संबंधित होगी, एग्रीकल्चर से संबंधित हो गई, यानी कृषि विज्ञान से संबंधित हो गई। संसाधन भूगोल का संबंध है वो संसाधन अर्थशास्त्र से हो गया। उद्योग भूगोल का संबंध है वो औद्योगिक अर्थशास्त्र से हो जाता है। और इसी प्रकार विपणन यानी मार्केटिंग भूगोल की बात करें तो जो आपका इकोनॉमिक्स है, जो आपका कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें या यात्रा मैनेजमेंट को लेकर जो ट्रेवलिंग मैनेजमेंट है उसके से जुड़ी हुई चीजें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं।
फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उनसे जुड़ी हुई बातें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। तो आप आज अच्छे से समझ गए होंगे भी मानव भूगोल है वो कई क्षेत्रों में, फिर आगे जाके उप क्षेत्रों में बटी हुई है, जिनका संबंध सामाजिक विज्ञान के किसी न किसी विषय के साथ है। और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छोटे प्रश्नों के रूप में अक्सर इसमें से प्रश्न है वो उठता रहा है। राजस्थान बोर्ड के अंदर भी प्रीवियस में जब एनसीईआरटी सिलेबस चलता था तो हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न है वो इस टेबल से 100% है वो बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। और इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है भी मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो इस वीडियो में जितनी बातें मैंने टेबल स्टार्ट करने से पहले बताई वो सारी बातें और प्लस ये आपको उदाहरण के रूप में इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर हैं वो लिखने होते हैं। तो ये तो था अपने इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक। उम्मीद करता हूं आज आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया, इसके साथ हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं और उनके उत्तरों को आज समझेंगे। और उन जो अभी आप जो आगे वीडियो देखेंगे तो प्रश्न उत्तर जो चलेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें नोट्स के रूप में भी लिख भी सकते हो ताकि भविष्य में वो आपके काम आएंगे। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, उन प्रश्नों की जो पीडीएफ है उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से और भी अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो डाउनलोड करके उनसे लाभ है वो उठा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी जहां पर एनसीईआरटी सिलेबस चलता है, आज के ये जो प्रश्न है वो सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं।